तो कैचता हालचाल सब जना। आज बहुत ज्यादा ही दिनों के बाद हम देखने वाले हैं फनीस्ट एक्शन सीन्स ऑफ नेपाल, जो कि इतने ज्यादा हैं बवाल कि जिनको देख के आप खुशी के मारे किसी खिसाई बिल्ली की तरह नोचने लग जाएंगे अपने बाल। तो चलो भाई बिना के दजे शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। शुरू करो प्रोग्राम। भाई इन भाई साहब की बॉडी में कोई गोली लगी है या फिर इनकी बॉडी में कोई आत्मा आ गई है, जो इनकी एक कमसिन बॉडी जमीन पे गिरने की बजाय हवा में उड़ने लग गई है। पता नहीं भाई गोली लगने पे बंदे की बॉडी में छेद होता है, ना कि उसकी बॉडी में रॉकेट लग जाता है। कुछ भी। तो इस सीन को देख के हमको पता लग जाता है कि नेपाली मूवीज में भी लॉजिक, साइंस और ग्रेविटी का बैंड बज जाता है। बैंड बज गया। पहले मेरा पूरा पैसे दे। अब ये कैसे हो गया? हीरो ने गोली मारी विलन के हाथ पे, तो ये सूटकेस हवा में कैसे उड़ने लग गया? पता नहीं। उड़ा तो उड़ा, ये सूटकेस हवा में उड़ते उड़ते हीरो के हाथ में ही आ गया। मतलब हीरो ने अपने दिमाग से कौन सी कैलकुलेशन लगा के कौन सी स्पीड कौन से एंगल से गोली मारी कि सूटकेस ने अपनी लैंडिंग हीरो के हाथ में ही करी। मैं नहीं बताऊंगा। भाई इनकी इन बंदूकों में गोलियां ही हैं कि किसी एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी से बनी हुई छोटी छोटी रॉकेट्स, जो किसी भी चीज को उड़ा दे रही हैं। कोई बात नहीं। इनकी हीरोइन भी कौन सा कम है। हीरो तो गोली मार के गुंडों के हाथों में पकड़ी हुई बंदूकों को गिराते हैं, पर इनकी हीरोइन का निशाना इतना पक्का है कि किसी भी ईंट पत्थर को फेंक के मार के गुंडों के हाथों में पकड़ी हुई चीजों को गिरा देती हैं। और अगर इनको किसी की हड्डी पसली तोड़नी हो तो ये ऐसे तोड़ती हैं। दीदी अगर आपको इसकी नाजुक पसली तोड़नी थी तो सीधे एक पंच मारती तो भी टूट जाती, लेकिन आपने जो है बिन मतलब की ईंट का इस्तेमाल किया है, इसका क्या मतलब था? कुछ नहीं। आपका आधा पंच पावर तो ईंट को झेलना पड़ा। बताओ। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो इन दीदी ने कर दिखाया। क्या? इन दीदी ने गुंडे को एक किक मारने के चक्कर में समय को ही रोक दिया, लेकिन पूरे यूनिवर्स के नहीं, सिर्फ अपने और इस गुंडे के समय को, क्योंकि आसपास खड़े बाकी के लोग तो बड़े आराम से चल फिर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये दीदी तो अपने स्टाइल में जंप लगा के हवा में उल्टा लटक के गुंडों को गोली भी मारती है। और इतना भी नहीं, ये दीदी जंप लगा के हवा में ऐसे स्टॉप कर जाती हैं कि इनके नीचे से 3-3 लंबी चौड़ी गाड़ियां गुजर जाती हैं। इन शॉर्ट ये दीदी तो स्पीड को भी टक्कर दे सकती हैं। दीदी आप इंसान हो कि एलियन? क्यों? क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब करतब तो शायद वही दिखा सकते हैं। सही बात है। क्या बात है। इस बंदे ने अपने आप को ट्रेन पे बंधी हुई रस्सी से तो छुड़ा लिया, लेकिन अपने दिमाग में लगे हुए जंग को नहीं छुड़ा पाया। बताओ। भाई जरूरी है कि हीरोपंती दिखाने के लिए ट्रेन के आगे ही दौड़ना है? पटरी के साइड में लाखों स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह खाली पड़ी हुई है, उस पर दौड़ लो ना। अरे पागल हो क्या? दिमाग तो इन भाई साहब का घुटनों में ही लगता है, लेकिन इनकी बॉडी इतनी शक्तिशाली है कि ये एक ही बार में 4-4 लोगों को हैंडल कर सकते हैं, और ऐसी मार मारते हैं कि उन लोगों को अपनी बॉडी टच करने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं देते हैं। बहुत मारा, मतलब मार। इनके हीरो इतने पावरफुल हैं कि ये कभी कभी तो पत्थर को भी फुटबॉल समझ लेते हैं, और मुसीबत में फंसे हुए अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने लोहे बदन बॉडी की लात से ऐसी किक मारते हैं कि पत्थर से गुंडों को ढेर कर देते हैं। वेल डन। आपको क्या लग रहा है कि इस जगह पे लैंडमाइंस बिछे हुए हैं? नहीं, यहाँ की जमीन में कोई लैंडमाइंस नहीं लगे हुए हैं। वो तो हीरो की ही लात में इतनी पावर है कि जैसे ही अपना पैर पटक रहा है, वैसे ही उस जगह पे धरती के सीने में विस्फोट हो जा रहा है। चुपचाप अपनी बंदूक नीचे फेंक दे, वरना इस लड़की की गर्दन उड़ा दूंगा। आपको सुनाई कम देता है कि आपका दिमाग ही आपको उल्लू बना देता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे दीदी लोग, इस गुंडे ने तुमको बंदूक को नीचे फेंकने के लिए कहा था, ना कि बंदूक की गोलियों की कार्ट्रिज को फेंकने के लिए। हाँ। बताओ, अब अगर आप इस गुंडे को चकमा दे के गोली मारने की कोशिश भी करेंगी तो चाह के भी मार नहीं पाएंगी, क्योंकि आपने तो बंदूक खाली कर दी। अगर आप अपनी बंदूकों को ऐसे ही फेंक देती तो बाद में उठा के उसका इस्तेमाल तो कर पाती।
अब इन दीदी को भी देख लो, लगता है इनके दिमाग का प्रोसेसर भी कछुए की स्पीड से हैंग करता हुआ स्लो ही काम करता है। दीदी अगर आप ये मुंह से काटने वाला एक्शन पहले ही कर देती तो तुम्हारी वजह से इन दीदी लोगों को खामखाई अपनी गोलियां न त्यागनी पड़ती। जो काम बंदूक से गोलियां मार के चंद लम्हों में हो जाना था, अब इन दीदी लोगों को हाथापाई करके वही काम घंटों में करना होगा। उठा ले रे बाबा। भाई दुनिया के और निंजा लोग होंगे जो लड़ते होंगे अपने फेवरेट हथियार शुरुकेन से, पर नेपाली निंजा लोगों के पास बजट की कमी होने की वजह से ये अपने ट्रेडिशनल स्टील के हथियारों से नहीं लड़ पाते और उसकी जगह ये इस्तेमाल करते हैं सस्ती प्लास्टिक की सीडीज का। देख के तो आपको भी हंसी आ रही होगी, पर इन प्लास्टिक की सीडीज को आम मत समझना। ये तो इसको फेंक के मार के बॉडी में से खून भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आंखें तो निंजा हथौड़ी भी खुली ही रखता था, तो ये लोग खामखाई आंखों पे पट्टी बांध के कौन सी निंजा गिरी दिखा रहे हैं पता नहीं। कभी कभी तो ये लोग इतनी भारी मिस्टेक कर देते हैं कि जो कि भगवान भी किसी के साथ ना करे। भाई क्या इस हीरो को किसी ने बताया नहीं कि ये ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम हीरोइन की है? पता नहीं। इस भाई के साथ तो बहुत ही बड़े वाला धोखा हो गया है। डायरेक्टर ने कूल बॉय बनाने के नाम पे इन भाई साहब को लेडी बॉय बना दिया। I'm lady boy. वाह भाई, आपने तो एक मुक्के में इस गुंडे का मानसिक और शारीरिक दोनों संतुलन बिगाड़ के रख दिए। पर ये तो कुछ भी नहीं, ये भाई साहब तो गुंडों को मार के हवा में ऐसे स्लाइड करवाते हैं कि ग्रेविटी का भी संतुलन बिगाड़ देते हैं। हीरो ने गुंडे को लात मारी नॉर्मल, पर गुंडा हवा में रुक के गोल गोल ऐसे घूमने लग गया जैसे कि वो हो फैन। मैं पंखा हूँ, सफेद पंखा हूँ। आपने पैर तोड़ के हाथ में देने वाली बात तो सुनी ही होगी। हाँ। पर ये भाई साहब तो गुंडे का हाथ तोड़ के गुंडे के हाथ में ही दे देते हैं। यही हाथ है ना, चुन हाथ मेरो बहिनी माथि उठाइस, अब कसैमाथि उठाउन सक्दैनस्। साफ साफ पता चल रहा है कि ये हाथ नकली है, पर गुंडे की इस दर्द भरी एक्टिंग के लिए एक सलामी तो बनती है। और तो ये भाई साहब इतने तेजस्वी और डिसिप्लिन के लवर हैं कि फाइट करते समय गुंडों को मार के एक लाइन में लगाते हैं और फिर दोबारा से लाइन से ही उनकी पिटाई करते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आफ्नो छोरालाई भाई गुंडे ने बच्चों को नीचे खाई में फेंक दिया तो हीरो भी हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गया। लेकिन जैसे कि हम साइंस के अकॉर्डिंग जानते हैं, क्योंकि बच्चा पहले नीचे गिरा है तो ये भाई साहब बाद में कूद के चाह के भी उस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। सही बात है। लेकिन ये मूवी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये क्या? इन भाई साहब ने तो इस बच्चे को बड़े आराम से हवा में ही पकड़ लिया। पकड़ा तो पकड़ा, लेकिन भाई साहब जब आप सीधे ही नीचे आ रहे थे तो बच्चे के पास आके आप गुलाटी क्यों मारने लगे? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अगर आप अपना स्टंट गुलाटी ना भी मारते तो भी तो बच्चे को बचा ही लेते। हाँ। लेकिन वो क्या है ना, ये हीरो हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है इनका काम। और अगर ये ऑडियंस को बिन मतलब का एक्शन नहीं दिखाएंगे तो इनको लग जाएगा पाप, और इनकी ऑडियंस इनको कभी नहीं करेगी माफ। बात तो सही है। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।